हाँ जी, तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तुम्हें नाम से ही कुछ सिमिलैरिटी लग रही होगी चैप्टर 5 से, मतलब बताया भी होगा। चैप्टर 5 था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर 6 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर और स्क्वायर्स और क्यूब्स में फर्क क्या है? मैं आई थिंक पता होगा क्यूब क्या होता है। तुमने काफी बार सुना होगा क्यूब का नाम। इसको हम एक क्यूब बोलते हैं, सिंपल। तुम्हें पता नहीं था, बस यही है पूरे चैप्टर में। बेटा मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। इस चीज का और इस क्यूब का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं। ये हमारी एक फिगर होती है, इसको इससे कंपेयर मत कर देना। क्यूब्स का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। मतलब 2 का क्यूब निकालने का मतलब होता है 2 × 2 × 2, उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि हम स्क्वायर निकालते थे, 2 का स्क्वायर, ये क्या होता है 2 × 2 मतलब 4। वैसे ही 2 का क्यूब निकालने का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। 2 × 4 4 × 8, तो 2 का क्यूब होता है 8, सिंपल। वैसे ही अगर तुम 3 का निकालो तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, दैट इज 27, ठीक है? तो क्यूब्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि उसी नंबर को या किसी भी नंबर का क्यूब निकालना मींस उस नंबर को 3 टाइम्स उससे ही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो क्यूब्स आई होप में समझ आ गया है। अब तुम याद करो, जब हमने चैप्टर 5 किया था तो मैं तुम्हें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखवाई थी या करवाई थी स्क्वायर से रिलेटेड। तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए चीजें दी थी। बट क्यूब्स में यही फर्क है कि इसमें प्रॉपर्टीज ना के बराबर है, कोई खास प्रॉपर्टी है ही नहीं। हम सिंपली किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे या सिंपली या डायरेक्टली उस नंबर का क्यूब रूट निकाल देंगे, दैट्स इट। कोई प्रॉपर्टी इसका लेना देना नहीं है, ठीक है? अब आई होप तुम्हें लग रहा होगा कि चैप्टर 5 और चैप्टर में बड़ी सिमिलरिटी है, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चैप्टर में। वो क्या है? मैंने चैप्टर 5 के साथ में क्या लिखा था, ये बहुत इजी चैप्टर है ये। बट चैप्टर 6 जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू चैप्टर 5 या 6। चैप्टर उससे भी ज्यादा इजी है। बस ये सिमिलरिटी है, सॉरी ये डिफरेंस है, और बाकी सब सिमिलर है, ठीक है? ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। अब तुम्हें क्यूब्स आई होप समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स की। मैंने तुम्हें स्क्वायर रूट्स निकालने के 3 मेथड करवाए थे, जितना मेरे को याद है। एक मेथड कौन सा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो सबसे बढ़िया मेथड था। दूसरा मेथड कौन सा था? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन वाला, जो कि सबसे ही घटिया मेथड था, सबसे बेकार मेथड। और तीसरा मेथड था डिवीजन वाला, याद है ना? वो मेथड में कहा था कि बहुत आसान है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो आई एम श्योर तुमने प्रैक्टिस कर ली और अब तुम्हें डिवीजन मेथड भी क्लियर हो गया है। बट क्यूब रूट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वो कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बेवकूफ वाला मेथड भी नहीं है और ये डिवीजन मेथड भी नहीं है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुमने स्क्वायर रूट्स में सीख लिया अच्छे से, तो क्यूब रूट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम्हें एक क्यूब रूट निकाल के दिखाता हूँ, 216 का निकाल के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम जो करते थे बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर देंगे। आ जाओ, ये 2 से जाएगा पहले 2108, ठीक है? फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, अब ये 3 से जाएगा 9 जा, 3 से 3 जा, 3 से 1 जा। अब अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना होता तो मैं 2 की पेयरिंग करता, बट जब मुझे क्यूब रूट निकालना होता तो मैं करता हूं 3 की पेयरिंग। इतना सा फर्क है। तो अब इन 3 2s में से एक 2 बाहर, ये 3 3s में से एक 3 बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। मतलब 216 का क्यूब रूट है 6। इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ से क्लियर है। आई होप तुम्हें समझ भी आ गया। ये कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है? एक और तुम्हें करके दिखा देता हूँ। कौन सा कर दूं? 125 कर देता हूँ। तो 5 से जाएगा ये, 5 2 से 10, 25 5 जा, 5 5 5 1, तो 3 का एक बाहर, मतलब 125 का क्यूब रूट होता है 5, ठीक है? खत्म हो गया। आई होप तुम्हें समझ भी आ गया है। अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे और हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, 6.1 6.2, और अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा चैप्टर तुम्हें आज की क्लास में खत्म करवा दूं। बट मैं नहीं करवाऊंगा, तुम तो थोड़ी सी दया कर दूंगा, 2 क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है? आज की क्लास में 6.1
और नेक्स्ट क्लास में 6.2, दैट्स इट। इससे ज़्यादा चैप्टर है ही नहीं है, ठीक है। तो चलो जी, तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, मैं से साफ करता हूँ, फिर हम 6.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो जाओ शुरू, कुछ करना है तो। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब आई होप तो समझ आ गया कि परफेक्ट क्यूब से क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। परफेक्ट स्क्वायर में पता है क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। या किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, किसी नंबर का क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, सिंपल। तो फर्स्ट पार्ट जल्दी से देख लेते हैं क्या है, 216। अब तुम चेक कर लो 216 क्या किसी का क्यूब होता है, मतलब क्यूब 216 किसी का परफेक्ट क्यूब रूट होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। आ जाओ 216 टू, ये तो मैंने करके दिखाया था ना, 10825427393331, ये लो। तो 3 टूज में से एक 2 बाहर, थ्रीज में से एक 3 बाहर, तो हो गया 6। दैट मीन्स 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से, ऐसे ही बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान। 128, आ जाओ जी देख लें। 128 ये रहा, 128 ये फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। 264 232 216 28 24 22 21, हमें 3 के पेयर चाहिए। तो ये आ गया एक पेयर, ये आ गया दूसरा पेयर, अब ये 2 मेरा रह गया। क्योंकि ये पूरे पेयर नहीं बने इसीलिए ये एक परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, सिंपल। तो इसका आंसर है नो। तुम्हें रीजन कुछ नहीं देना, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट, तुम्हें बस यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है जी, 1000। देखो जब भी थाउजेंड्स में फिगर आ जाए ना, तो सिंपली चेक कर लिया करो कि ये जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, अगर ये 3 या 3 के मल्टीपल्स में से है तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो, वो एक अलग चीज है, बट टाइम बचाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी नंबर ये जीरोस के तुम काउंट कर लो, अगर जीरोस 3 है या 3 का कोई मल्टीपल है, या 3 6 9 12 15 ऐसे नंबर में अगर जीरोस है तो फिर वो एक परफेक्ट क्यूब है। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 1 है 2 है 4 5 7 8, अगर ऐसे नंबर हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनता। अब तुम चेक अपने आप कर लेना, मैं नहीं करवा रहा जी। अब जल्दी करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 100। अब देखो सीधा आ गया, 100 है ना, मतलब 2 जीरोज हैं, 3 के मल्टीपल में नहीं है, दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो ये नो, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है बट परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। आ जाओ, फिर है हमारे पास ये बड़ा नंबर है जी 46656, कोई बात नहीं, ये मैं ही करवा देता हूँ। मैं सोच रहा था होमवर्क दे दूंगा, बट कोई बात नहीं, कर लें। अब देख लो, इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 46656, इसकी फैक्टराइजेशन जल्दी से कर देते हैं। अब ये सबसे पहले 6 है तो 2 से जाएगा, हमें साफ दिख रहा है। 2 2 जा 4 3 जा 6 3 जा 6 2 जा 4 16 8 जा। उसके बाद ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 1 13 6 जा 12 6 जा 4 जा। फिर 2 से चला जाएगा, 5 16 8 जा 3 जा 2 जा। अब ये फिर 2 से जाएगा, 2 4 सॉरी 9 पे जाएगा, 18 हो जाएगा ना ये, तो सिर्फ भी हो जाएगा 3, तो 1 जा 12 6 जा। फिर 2 से चला जाएगा, ये 1 जा 4 जा 5 जा 8 जा। ये नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 7 जा, उसके बाद 5 2 जा 9 जा। अब 729 यहाँ से करता हूँ, ठीक है। 720, अरे थोड़ा पास हो गया ज़्यादा, 729 इसको यहाँ पे करते हैं। अब ये किसी जगह 7 2 9 9 18, ये तुम्हारा 3 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 4 जा 12 3 जा 9, ये भी 3 से जाएगा, 3 8 जा 1 जा। अब ये फिर 3 से जाएगा 27 पे, ये फिर 3 से जाएगा 9 पे, 3 3 3 1। अब इसके पेयरिंग करते हैं, आ जाओ। एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, 4, सारे हमारे पेयर परफेक्ट बन गए हैं। दैट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब क्वेश्चन क्या है कि इसका क्यूब रूट क्या है, तो वो बता देते हैं। ये आ जाएगा 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3, तो 2 जा 4 3 से 9 9 4 जा 36,
तो ये जो है ये नंबर 36 का क्यूब है। अगर मैं 36 का क्यूब निकालूं तो बस ये नंबर आ जाएगा, सिंपल। आगे समझ, नंबर थोड़ा बड़ा था बट डिवीजन तो मैं 2 3 से तो आती है ना। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं, याद है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फिर से पैरेलल चलाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डिवाइड करना है, ठीक है। आओ देख लेते हैं। पहला हमारे पास पार्ट है 243 और इसमें फर्स्ट पार्ट है 81, ठीक है जी। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें बताओ इस नंबर को, क्वेश्चन ने कहा कि ये दोनों नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमें क्वेश्चन खुद कह रहा है ये बात, ठीक है। ये दोनों नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इन दोनों नंबर्स को परफेक्ट क्यूब बना दो। कैसे बनाओ? इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर दो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, इस नंबर में कुछ डिवाइड कर दो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो कैसे होगा, आ जाओ देख लो। यह है 243, ठीक है जी। अब 2 4 6 3, ये 3 पे जाएगा, 3 8 जा 1 जा, 3 27 पे, 3 9 पे, 3 3 पे, 3 1 पे। अब अगर मेरे को परफेक्ट क्यूब चाहिए तो मेरे को 3 3 के पेयर बनाने हैं कंप्लीट, मतलब इसका एक पेयर बन जाएगा, 3 बाहर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक 3 का पेयर नहीं बना, मतलब अगर एक 3 और हो जाए तो मेरे पास इसका पूरा पेयर बन जाएगा। दैट मीन्स मेरे को इस नंबर में क्या करना है, इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो फिर द नंबर विच should be multiplied with 243 to make it a perfect cube is कौन सा, 3। ये हम अपने स्टाइल से लिखते हैं, हमने चैप्टर नंबर 5 में लिखा था, याद है। 243 में हमने 3 नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, बस क्या आंसर आ गया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 2 6 और 1 7, 729। अब 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, cos 3 और 3, तो 3 इंटू में 3 बनेगा, दैट इज 9 हो जाएगा, सिंपल। आगे समझ। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 81 में किससे डिवाइड करें कि मेरे पास एक नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो आप देख लेते हैं, ये भी 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं, वैसे हमें यहीं से मिल जाएगा बट यहाँ कर देते हैं। 81 3 से जाएगा, 2 जा 7 जा, 3 जा 9 जा, 3 3 3 1। अब देखो जब मैं पेयरिंग करता हूं तो n की मेरे को पेयरिंग 1 मिल गई, 3 आ गया, बट ये 3 मेरे पास एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो क्या करना है। तो अब मेरे को ये 3 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो सेम सेट में लिख दो, द नंबर फ्रॉम विच 81 should be multiplied, 81 should be divided, I'm sorry, should be divided to make it a perfect cube इस, कौन सा नंबर है, 3, इसमें भी 3 है। तो अब नंबर हमें कौन सा मिल जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 से, मेरे पास नंबर आ जाएगा 27, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3। तो समझ, आगे समझ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर 5 में बहुत करे हैं, बहुत। तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बाकी के सारे पार्ट्स होमवर्क में दे दूं, चलेगा ना, कर लेना बेटा, शाबाश। तो होमवर्क मैंने यहाँ पे लिख दिया है, होमवर्क एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट छोड़ के सारे पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं करना इसमें, फर्स्ट पार्ट नहीं करना, ठीक है। अब मुझे पता है तुम रो रहे हो वहां बैठ के, इसलिए मैं एक पार्ट और करवा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा रो मत। मैं तुम्हें करवा देता हूँ फोर्थ पार्ट करवा दूं, चलेगा, फोर्थ पार्ट और करवा देता हूँ। तो फर्स्ट और फोर्थ तुम्हें नहीं करना है, फर्स्ट और फोर्थ तुम्हें नहीं करना है, बाकी तुम्हें सारे करने हैं, ठीक है। अब होमवर्क कर लेना तुम, चलो इसको नोट कर लो, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, हो जाओ शुरू। ठीक है जी, अब मैं आ गया हूँ फोर्थ पार्ट, मैंने अपने स्टाइल से इरेज कर दिया।
अब जैसे फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमें देता है, एक तो मेरे पास है 675, तो 675 है, और दूसरा मेरे पास नीचे है 192, 192। करें शुरू अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, आ जाओ। 6 7 5, ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, ये 5 से जाएगा, तो 5 से मैंने काट दिया। 5 1 5, 17, 3 25, 5 फिर 5 से जाएगा ये 5, 2 10, 35, 7। ठीक है, अब ये किसे 3 से जाएगा, 3 9 3, 3 3, 1। अब इसकी पेयरिंग करते हैं। 5 की पेयरिंग नहीं हो रही, बट 3 की पूरी पेयरिंग हो रही है। 5 की पेयरिंग के लिए मेरे को एक 5 कम है, दैट मीन्स मेरे को इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड विद, इसको रेड से लिखूं, नोटिस हो जाएगा तुम्हें, विद 675 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 5। तो मेरे को इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो मेरे को क्या आंसर दे देगा, 5 5 25, 7 5 35 और 2 37, 3 6 5 30 और 3 33, 3375 आ जाएगा। और 3375 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, एक 5 बढ़ जाएगा, तो एक 5 यहाँ, एक यहाँ, 15 हो जाएगा। दैट मीन्स 3375 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 15। आया बात समझ में? आई होप समझ आ गई तुम्हें बात, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अब ये भी कर लेते जल्दी से, आ जाओ। 192 है, तो 192 की हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दी, आ जाओ जी। 2 से जाएगा, 8 जा 12, 6 जा 2, 4 जा 3 जा 2, ये 2 से नहीं जाएगा, आई एम सॉरी। 43, ये तो मेरे ख्याल से एक होल नंबर है, सही करा हमने। लेट मी सी, ये तुम्हारे पास है 192 ही है ना, एक बार चेक कर दो। 192 ही है जी, आ जाओ देखने दोबारा। 2 9 जा 2, सॉरी 2 9 जा होता है ना यार, क्या करता हूं मैं भी। 2 9 जा 18, 12 6 जा, फिर ये हो जाएगा 4 जा 8 जा, अब ठीक है ना, 4 8, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। अब पेयरिंग कर लो, इसकी एक पेयरिंग 2, इसकी पेयरिंग 2, ये 3 एक्स्ट्रा है। अब अगर क्वेश्चन में आता कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर दो जो कि परफेक्ट क्यूब हो, तो हम क्या करते हैं, मेरे को 3 के पेयर बनाने के लिए 2 3 चाहिए थे, तो मैं इसको 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करता। बट क्वेश्चन ने कहा है कि हमें डिवाइड वाला नंबर बताओ, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो द नंबर फॉर विच 192, फ्रॉम विच 192 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 3। ठीक है, मतलब मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास जो नंबर आता है कितना आएगा, ये 3 6 18, 464। तो 64 मेरे पास नंबर आ जाता है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। और ये परफेक्ट क्यूब किसका है, 2 इंटू 2 का, मतलब 4 का। क्लियर है? अब बेटा बाकी पार्ट होमवर्क मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले नोट करो, मैं साफ करता हूँ, ठीक है। हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 2 एंड 5। अच्छा, तो ये कोई लड़का है परीक्षित, इसने क्यूबॉइड बना रखा है, इसमें क्यूबॉइड पड़ा हुआ है, जिसके डायमेंशन क्या है, एल बी एच वैसे बोलते हैं डायमेंशन। तो हमने एल मान ली 5 सेंटीमीटर, बी मान ली 2 सेंटीमीटर, और एच मान ली 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। अच्छा, अब क्वेश्चन कहता है कि हमें ना ये क्यूबॉइड से, हमने बहुत सारे क्यूबॉइड्स लिए और उन सब से एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। इसमें बहुत सारे हमारे क्यूबॉइड रखे हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है हमें बता दो उसने कितने क्यूबॉइड्स यूज करे हैं जिसमें कि एक परफेक्ट क्यूब बन गया। तो देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी फिगर से एक नई फिगर बनाते हैं, उसमें हमेशा एक पार्ट कॉमन रहता है। कौन सा पार्ट? हमेशा उसकी वॉल्यूम सेम रहती है, हमेशा। इसी कंसेप्ट पे हम लोग 10th में डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में, ठीक है। बट फिलहाल तो तुम इतनी सी बात समझ लो कि जब भी एक टाइप की फिगर को हम दूसरी टाइप की फिगर में मोल्ड करते हैं, या उसी फिगर से दूसरी कोई फिगर बनाते हैं,
तो इन दोनों फिगर्स की वॉल्यूम का पार्ट सेम रहता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है कि हमने क्यूबॉइड से, हमने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, मतलब हमारे पास कुछ एक्स नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हैं, हमने इन एक्स नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स से मिला के एक क्यूब बनाया है। तो मेरे को बता दो हमने कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स को यूज किया है। सिंपल सा फंडा। अब आ जाओ। अब मैं तुम्हें अभी बताया कि जब भी हम किसी फिगर से दूसरी बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम का पार्ट सेम रहेगा। अब आओ देखो, हेयर द वॉल्यूम ऑफ एक्स, या पहले काम करते हैं, पहले ना नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स को एक्स ले लेते हैं, उसके बाद ये पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स यूज्ड बी एक्स। ठीक है, तो ये जितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हैं मैंने इनको एक्स मान दिया। मुझे पता कितने हैं, 5 6 8 10 15 20 50 कितने हैं हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन में हमने उसे मान लिया कि जी एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूबॉइड्स should be equal to volume of newly formed cube। सिंपल सी बात है। अगर हमने ये बहुत सारे क्यूबॉइड्स मिला के एक क्यूब बनाया है तो इन सारे क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम मिलाने के बाद इस क्यूब की वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा है। तो बस अब बताओ क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है। मतलब एल इंटू बी इंटू एच, ये मेरे पास है ए क्यूबॉइड की वॉल्यूम, बट हमारे पास कितने क्यूबॉइड्स हैं? एक्स। सही का। तो एक्स नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम जो है वो इस नए फॉर्म्ड क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? एच का क्यूब या ए का क्यूब। जो क्यूब की साइड होती है ना, ए इंटू ए, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो ये होना चाहिए। अब मेरे को बताओ एल बी एच, अब तुम्हें कुछ नहीं सॉल्व करना है, सिंपली आ जाओ। तो एल बी एच कितना? 5 2 5। तो देखो x इंटू में 5 इंटू 2 इंटू 5 जो है वो तुम्हारा ए क्यूब के इक्वल होना चाहिए। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है इस क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 की, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो अब जरा सोचो, मेरे को x एक, अब तुम ना नॉर्मली एक चीज सोचो। ठीक है, ए क्यूब है। अब अगर मैं क्यूब, जब मैं स्क्वायर को इक्वल टू के यहां ले जाता हूँ वो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। ये मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर में बताया था। जब प्लस की वैल्यू इक्वल टू के राइट साइड है, तो जब वो इक्वल टू की सॉरी, जब वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगी प्लस की वैल्यू, तो प्लस से माइनस हो जाएगी। माइनस की वैल्यू जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो वो प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड हो जाती है, डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। उसी तरीके से स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही क्यूब की वैल्यू क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो जो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरी फिगर का क्यूब रूट हो जाएगी। सही कहा ना। अब तुम एक बात सोचो, क्या ये तुम्हें एक परफेक्ट क्यूब दिखता है? नहीं दिखता। मतलब अगर मेरे को इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मैं क्या करूंगा? 5 और 5, 2 5 हैं। परफेक्ट क्यूब के लिए मेरे को 5 का पेयर चाहिए। कितने 5 का? 3 5 का। दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो ये 5 5 और इस 5 का परफेक्ट पेयर बन जाएगा। वैसे ही इस 2 का मेरे को पेयर चाहिए होगा। अगर क्वेश्चन कहता है डिवाइड कर दो, तो डिवाइड तो हम कर ही नहीं पाते, 0 हो जाता है, बस सब कुछ ही हट जाएगा। अब अगर मेरे को इस 2 का पेयर चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, हमें पेयर चाहिए 3 2s का। ठीक कह रहा हूँ मैं? तो हमें 2 2s और चाहिए। दैट मीन्स मेरे को 2 इंटू 2 और करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सही कहा मैंने। तो मैं इस x की वैल्यू को ये क्यों ना मान लूं? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 to 10 10 to 20, मतलब 20 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 अगर मैं कर दूं तो मेरा परफेक्ट ए क्यूब बन जाता है। सही कहा मैंने। अब तुम कर लो इसे सॉल्व। तो सॉल्व में करना ही नहीं है, क्वेश्चन है कि बस बता दो कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स यूज्ड शुड बी 20। आई बात समझ? ये मैथ में समझाया है, लिखा नहीं है। लिखेंगे इसको अलग तरीके से। अब देखो लिखना कैसे, आइए तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे है, मैथ में प्रॉपरली लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो जब ये क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट बनेगा तो जाएगा क्यूब रूट। हम ऐसे दिखाते हैं, रूट के ऊपर 3 लिख देते हैं।
x इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, नाउ अब हमें इसका परफेक्ट क्यूब चाहिए, सॉरी परफेक्ट क्यूब रूट चाहिए। तो क्यूब रूट में क्या करेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई द वैल्यू विद क्या, 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देयरफॉर ये तो मैंने समझाने के लिख दिया है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x शुड बी 5 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 20। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देना, तो नंबर ऑफ क्यूबर्स हमारे यूज कर देंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है जी, अब एक बार ना क्वेश्चन फिर से समझ लो। क्वेश्चन ने कहा था कि हमने ना कुछ क्यूबॉइड्स को यूज करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया है, तो हमें बता दो हमने कितने क्यूबर्स यूज करें। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को एक चीज नोटिस हुई कि अगर ये क्यूब यहाँ पे है तो जब क्यूब से हम क्यूब रूट लेके जाएंगे तभी मेरे पास a की वैल्यू आएगी। सही कहा मैंने। अब जब मेरे को क्यूब रूट चाहिए तो मेरे को तीन तीन के पूरे पेयर मिलने चाहिए, तभी वो क्यूब रूट देगा, अदरवाइज क्यूब रूट नहीं दे पाएगा, ये हमें पता है। अब देखो, जब मैंने वैल्यूज देखी तो मैंने नोटिस किया कि 2 5 तो मेरे पास है, बट एक परफेक्ट क्यूब होने के लिए मेरे को 3 5 चाहिए। तो मैंने इसीलिए एक 5 बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने दूसरी चीज नोटिस करी कि मेरे पास 2 सिर्फ एक ही है। अब उसे अगर मेरे को क्यूब रूट लेना है तो मेरे को 2 भी 3 चाहिए, तो 2 को मैंने 2 बार और मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ये वैल्यू आई उस वैल्यू को मैंने x मान लिया, जिसकी हेल्प से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 20। अब अगर क्वेश्चन कहता, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं कि ये जो नया क्यूब बना है इस क्यूब की साइड भी निकाल के दे दो, ये तो मैं एक्स्ट्रा चीज में बता रहा हूं, तो बस तुम इसका क्यूब रूट निकाल दे, तुम्हारे पास साइड आ जाती। देखो अब a की वैल्यू क्या है, x का पूरे का क्यूब रूट है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 का क्यूब रूट, यही है ना। तो 5 2 10 मतलब 200, 200 इंटू में 5 1000। ठीक है, 1000 हो गया। अब 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10। दैट मीन्स ये जो नया हमारे पास क्यूब बना है इस क्यूब की जो साइड है ये तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर की है, समझे। तो 10 10 10 पूरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1000। वैसे ही 20 क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम क्या है 1000, समझे। अब इस तरीके से क्वेश्चन को हमें टैकल करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 10th में बहुत आएंगे, बहुत, पूरी एक्सरसाइज है इसी टाइप के क्वेश्चन की, तब इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज समझा दी है, एक ही क्वेश्चन है, ऐसे और क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो बस हमारा चैप्टर नहीं खत्म, एक्सरसाइज खत्म और आज की क्लास भी खत्म। अपना होमवर्क बेटा कर लेना, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए जरूर कर लेना। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आए का पढ़ेंगे। टिल देन